चलिए प्रिय बच्चों, आइए आज हम लोग कक्षा 7वीं की जो आपको एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है उसमें आज हम लोग विषय गणित में जो आपका अभ्यास कार्यक्रम दिया गया है आपके एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का, आज हम उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप ही का फायदा। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको वीडियो आसानी से मिल जाएंगे और आप आसानी से कंप्लीट सॉल्यूशन अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कर सकते हैं आसानी से। हम सभी विषय पे आप लोगों के लिए एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो दी गई है उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। हमने इसके पहले संस्कृत, विज्ञान सभी के जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई थी उसका सॉल्यूशन कंप्लीट करा दिया है। अब हम लोग मैथ्स का सॉल्यूशन कंप्लीट करा रहे हैं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है प्रिय बच्चों, तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है x-5 बराबर 9 को सामान्य कथन के रूप में लिखना है। हमें अगर x-5 बराबर 9 लिखा है तो इसे कथन के रूप में हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए x में से 5 घटाया गया है और उसके बराबर में कितना है? 9 है। तो x में से 5 निकालने पर या घटाने पर 9 प्राप्त होता है। हम इस समीकरण को कथन के रूप में कैसे लिख सकते हैं? x में से 5 निकालने पर 9 प्राप्त होता है। ठीक है प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक संख्या x की चौथाई, एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है, इसके लिए समीकरण बनाइए। अब अपन एक संख्या क्या दी गई है? x दी गई है, तो x का चौथाई क्या हो जाएगा? x के बटे में 4, उसमें से ऋण 4, ये देखो ये ऋण 4 करे, आपको कितना देता है? बोल रहा है 4 देता है, तो देखिए बराबर में कितना दे दिया हमको? 4 दे दिया। इस प्रकार से हमने इसका समीकरण तैयार कर लिया। ठीक है प्रिय बच्चों, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। तो माना हम सबसे पहले संख्या मान लेते हैं x। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में, तो देखिए संख्या का 8 गुने में कितना जोड़ने पर? 4 जोड़ने पर, ये हमने 4 जोड़ा, कितना प्राप्त होता है? 60 प्राप्त होता है। तो ये देखिए हमें 60 प्राप्त हो गया। तो इसको हल करेंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी, जैसे 8x है तो 8x इधर जैसे का वैसा, इधर पहले 60 है, ये धन में है, 4 इधर आकार में हो गया ऋण में, तो 8x बराबर 60 ऋण 4। अब हमें पता है 60 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 56। अब ये 8x जो है 8 गुणा में, तो इधर आकार में आ जाएगा भाग में, तो ये देखिए भाग में आ गया। अब 8 को 7 से भाग दिए तो 8 1 8, 8 7 56, तो x बराबर कितना आ गया? संख्या क्या है हमारी? 7 है। ठीक है, वह संख्या क्या है जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है? तो वह संख्या 7 है, 7 है। ठीक है प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, x बराबर 2, x बराबर 2 में, x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण बनाना। x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए हमें 3 समीकरण बनाना है। हमारे सामने x बराबर 2 दिया गया है, हम पहला समीकरण कैसे बनाएंगे? दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दिए। देखो पहले पक्ष में 3 से गुणा करें तो 3x हो गया, इसमें 3 से गुणा करें तो 3 दूनी 6 हो गया। अगला बनाते हैं, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, इसमें भी 4 जोड़ना है हमें, इसमें भी 4 जोड़ना है, तो देखिए हमने इसमें भी 4 जोड़ दिया, इसमें भी 4 जोड़ दिया। इस प्रकार से हमें कितना मिल जाएगा? 3x धन 4 बराबर 10 मिल जाएगा। अब अगला समीकरण बना, दोनों पक्षों में से 3 घटाने पर, इसी में से घटाना है अपने को, जो ये मिला है इसमें से, तो 3x धन 4 में से कितना घटा दिए? 3, और इधर 10 में से कितना घटा दिए हमने? 3 घटा दिए। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया कि 3x धन 4 ऋण 3, तो 4 में से 3 गया तो यहां पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 3x धन 1 बराबर, इधर 10 में से 3 गया तो कितना हो गया? 7। इस प्रकार से आप इसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, बन जाएगा उम्मीद है। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के लिए 3m, यहां पर देखिए 3m ऋण 14 बराबर 4 को हल करना है हमें। 3m ऋण 14 बराबर 4 को हल कीजिए। तो देखिए हम इधर हल करते हैं इसका, यह है 3m ऋण 14 बराबर 4, तो ये 3m जैसे का वैसा रह जाएगा, 14 इधर ऋण का उधर जाके धन में हो जाएगा, तो 4 धन 14, 4 धन 14 कितना होता है? 18। अब ये 3m क्या था? इधर गुणे में था, तो 3 इधर काय में आ जाएगा भाग में, तो काट दी, 3 एकम 3, 3 छिंग 18। तो इस प्रकार से m बराबर कितना मिल जाएगा हमें? 6, अर्थात m का मान कितना निकला हमारा? 6। तो इस प्रकार से हमने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्रिय बच्चों? अगला प्रश्न कह रहा है 5 के बटे 2x बराबर 10 को हल करना है। अब ये 5 के बटे 2x 10 को हल करना है हमें बराबर 10 को, तो ये 2 इधर भाग में, तो इधर जाकर काय में आ गया गुणा में, तो 10 के साथ यहां देखिए 2 कैसा हो गया? गुणे में आ गया, और 5x इधर जैसे का वैसा रह गया। 10 का गुणा 2 से करे तो कितना आ गया? 20, और 5x जैसे का वैसा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 20 जैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन 5 इधर गुणे में, तो इधर आके देखिए भाग में आ गया, तो अब फिर से काट दी, 5 एकम 5, 5 चौके 20, अर्थात x का मान कितना आ गया हमारा? 4 आ गया। तो उत्तर कितना होगा? इसका हल कितना होगा? x बराबर 4 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए
किसी संख्या के तिगुने तिगुने और 11 का योग 32 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें संख्या मानना पड़ेगा कि माना संख्या x है। अब प्रश्नानुसार किसी संख्या के 3 गुने, संख्या क्या है हमारी x है, तो संख्या का 3 गुने और 11 का योग, ये देखिए हमने 11 का योग कर दी संख्या में, तो योग कितना होता है 32 है। कितना है 32 है। तो संख्या ज्ञात करना है, हमें x का मान बताना है। तो ये 11 जो है अब इधर आ जाएगा तो ऋण में हो जाएगा, क्योंकि इधर धन में है, तो इधर आया तो 32 में से 11 घट जाएगा, इधर 3x के बराबर हो जाएगा। तो 3x बराबर 32 में से 11 घटाए तो कितना आ गया 21। इधर 3 फिर से गुणा में था, तो इधर आके देखिए भाग में हो गया, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अतः संख्या क्या है हमारी x बराबर 7 होगी, अर्थात 7 को 3 गुना करें और 11 जोड़ें तो हमें 32 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं। आठवां प्रश्न है हमारा। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं तो शीर्ष कोण आपको दिया गया है 40 है, तो इस त्रिभुज के आधार कोण क्या हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर इस त्रिभुज की जो ये वाली और ये वाली भुजाएं आपस में जो दी गई हैं, मतलब कौन कौन सी, ये वाली और ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर है, तो इनके आधार के कोण भी कैसे होंगे, आपस में बराबर हैं, और हमें शीर्ष कोण कितना दिया है 40 अंश। तो क्वेश्चन से देखिए दिया है समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 40 अंश, तो माना शेष कोण कितने हैं x है। ठीक है, तो अब x 1 है तो दूसरा वाला भी कितना होगा x है, क्योंकि बराबर है तो दोनों x हुए। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना अंश होता है 180 अंश, तो अतः क्या हो जाएगा, पहला कोण धन दूसरा कोण धन तीसरा कोण बराबर 180। हमने जोड़ा x और x को जोड़ा तो कितना आ गया 2x आ गया। 40 इधर धन में था, इधर आके काय में हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। ऋण में हो गया तो अब 180 में से हम क्या करेंगे 40 को घटा देते हैं, तो देखिए 180 में से 40 गया तो कितना बचा 140 बचा। अब इधर 2 गुणे में था, इधर आके फिर भाग में हो गया, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 शून्यम शून्य, अर्थात 70 आ गया हमारा। तो 70 x का मान कितना है 70, अतः आधार कोण 70 अंश और 70 अंश के होंगे, मतलब दोनों कोणों का योग मान कितना होगा 70 अंश और 70 अंश होंगे। इस प्रकार से हमने हल कर लिया। अगला प्रश्न देखिए, रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु रीमा के आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो रीमा की आयु क्या है। तो देखिए जैसा प्रश्न कह रहा है हम वैसा ही करेंगे। चूंकि रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है, तो माना रीमा की आयु कितनी हो गई x है। तब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, रीमा की आयु के 3 गुने, देखिए 3 गुने, रीमा की आयु x है, उसका 3 गुना से 4 वर्ष अधिक है। किसकी आयु, उनकी आयु, उनकी बोले तो किसकी, पिता की। तो 3 गुना धन 4 करे वह किसके बराबर होगी, उसके पिता की 49 के बराबर। तो 3x, ये 4 इधर आकर घट जाएगा, तो 49 में से 4 गया तो कितना आ गया 45 आ गया। कितना आ गया प्रिय बच्चों 45 आ गया। अब ये 45 आया, 3x इधर देखिए गुणे में था, तो 3 यहां पर आ जाएगा भाग में, तो फिर इसको काटे तो 3 एकम 3, 3 पाँचे 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, मतलब कितना आ गया यहां पर 15 आ गया। मतलब रीमा की आयु कितने वर्ष आ गई, अतः रीमा की आयु 15 वर्ष। कितने आ गई 15 वर्ष। यही हमारा क्या है उत्तर है, हमें यही निकालने बोला है। ठीक है प्रिय बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसको कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। तो यहां पर मैं एक संख्या हूं बोला, तो हम संख्या को क्या मान लिए x मान लिए। यहां पर एक बात आई है और तिहरे शतक की, तो हम तिहरे शतक को क्या लिख लेते हैं 3 गुणा 100 बराबर 300, क्योंकि शतक बराबर कितना होता है 100 होता है, तो तिहरा शतक मतलब 3 गुणा 100 बराबर 300। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है प्रश्नानुसार देखते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, मैं एक संख्या हूं, क्या हूं, मैं एक संख्या हूं, तो माना संख्या x है, मुझे 7 बार लो। हमने देखो इस 7 बार ले लिया उसको, और उसमें कितना जोड़ो कह रहा है 50 जोड़ो, तो हमने कितना जोड़ दिया उसमें 50 जोड़ दिया। अब क्या कह रहा है, मैं तिहरे शतक से 40 कम हूं। अभी भी आपको क्या कह रहा है, वो तिहरे शतक से 40 कम हो, तो 3 तिहरे शतक से हमने देखिए 40 कम कर दिया। ठीक है प्रिय बच्चों, तो अब आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, 7x बराबर 50 है, तो 50 जाके इधर घट जाएगा, तो 7x बराबर कितना आ जाएगा, यहां पर हमने 300 में 40 घटाया तो 260 आ गया, तो 260 ऋण 50, तो कितना हो जाएगा यहां पर 7x बराबर आ जाएगा 260 में से 50 को घटा दिए तो 210 आ गया। अब 7 यहां पर गुणा में, तो इधर आके काय में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 210 के बट कितना हो गया 7, तो इसको 7 से काटे तो 7 एकम 7, 7 21, 7 शून्यम शून्य, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, मतलब वह संख्या क्या हो गई 30 है। वह संख्या का मान कितना हो गया 30 हो गया, x का मान कितना आया 30 आया।
तो इस प्रकार से हमने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। अब आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इसके बाद वाले अध्याय के वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है प्रिय बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपके नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से और लेके आएंगे अध्याय नेक्स्ट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।